उसका असर मैं बताऊं क्या हुआ कि मेरी हड्डियां अभी तक 6 बार टूटी हैं, लेकिन बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। कहीं रॉड नहीं पड़ा मेरी बॉडी में, जबकि अक्सर किसी की हड्डी टूट जाए ना तो आजकल देखो रॉड ही पड़ जाता है, हड्डी जुड़ेगी नहीं। कि हड्डी जल्दी टूटती नहीं, अगर टूट गई तो जल्दी जुड़ जाती है, क्योंकि उसके बोन्स जो होते हैं ना, हड्डियां, वो मजबूत और हेल्दी होती, और हेल्दी हड्डियां आपस में जल्दी जुड़ती हैं। जिस दुर्घटना में अगर 2 व्यक्ति हों, एक व्यक्ति जो शरीर से एक्सरसाइज रेगुलर करता हो और दूसरा नहीं करता हो, तो जो नहीं अभ्यास करता है, जो नहीं प्रैक्टिस करता है, उसकी हड्डियां बहुत आसानी से टूट सकती हैं। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं नियमित, उनकी अक्सर हड्डियां जल्दी नहीं टूटती हैं, इतना लचीलापन होता है उनके अंदर। तो यानी आने वाले समय में आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने सुना होगा ना, कई तरह की बीमारियां हैं जिसमें कैंसर सबसे घातक बीमारी है, सुना है आपने? आपको पता है कैंसर लगभग शरीर के मैक्सिमम अंग में हो जाता है। एक अंग है जहां कैंसर नहीं होता। कौन सा अंग है जिसमें कैंसर नहीं होता? वो है हार्ट, दिल। दिल में कभी कैंसर नहीं होता। आपने सुना है कभी किसी के दिल में कैंसर हो गया हो? कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? दिल में कैंसर नहीं होने का जो मेन कारण है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा। दिल हमेशा पंप करता है ना। कभी आपने देखा कि दिल रेस्ट कर रहा हो, पंपिंग बंद कर दी हो? नहीं, हमेशा चलते रहता है, हमेशा पंप करता है। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो उस समय आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो तेजी से सांस लेने लगते हैं। तो आप जब एक्सरसाइज करते हो तब उस समय ऐसा होता है, लेकिन दिल तो हमेशा ही एक्सरसाइज करता है ना, क्योंकि वो हमेशा पंपिंग करते रहता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा उसको मिलती है। सबसे ज्यादा सक्रिय दिल ही रहता है। दिल की सक्रियता को आप बाहर से महसूस कर सकते हो। इसी के कारण चूंकि दिल हमेशा सक्रिय रहता है, खून हमेशा प्योर खून उसको मिलते रहता है और पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके ब्लड सप्लाई करता है। इसलिए कभी भी कैंसर जैसी बीमारी दिल में नहीं होती। कैंसर की बीमारी वही होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी बहता है, कभी वो सड़ता है? अक्सर आपने नाले में जो पानी रुका हुआ है, तालाब में पानी रुका हुआ है, उस पानी से बदबू आपको मिलेगी, गंदगी मिलेगी, वो पानी गंदा हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन जो पानी बहते रहता है वो पवित्र होता है और शुद्ध भी होता है। लोग पानी पीते भी हैं, उससे लोग आचमन भी करते हैं, पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी जिंदगी क्या कहती है कि हम जब रुक जाएंगे तो हमारे अंदर सड़न शुरू हो जाएगी। अगर हमारी गतिविधि निरंतर बने रहेगी तो हम हमेशा तरोताजा रहेंगे, तो कोई बीमारी हमें नहीं लगेगी। दिल यह प्रमाण हम सभी को देता है कि मुझे कैंसर कभी नहीं लगता, क्योंकि कैंसर भी एक सड़न वाली बीमारी है। जब किसी भी शरीर के अंग में अगर कैंसर हो रहा है, यानी वहां कुछ सड़ रहा है, कुछ ट्यूमर सा बन रहा है, और वह सड़न बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे पूरे शरीर को, हिंदी में उसको बोलते हैं कर्क रोग, कैंसर को बोलते हैं कर्क रोग। कर्क मतलब केकड़े जैसा काटने वाला बनता है। तो आप जो कर रहे हो, जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो, अमित भैया और दूसरे भैया लोग और सारे शिक्षक लोग सिखा रहे हैं आप सबको, कुछ वर्षों के बाद आप इन सभी गुरुजनों को धन्यवाद दोगे कि आप लोगों के बचपन में इस अभ्यास के कराने के कारण से आप दूसरे बच्चों की तुलना में, अपने मित्रों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ रहोगे। मैं जब दूसरी कक्षा में था, दूसरे क्लास में, यहाँ दूसरे क्लास के कोई बच्चे हैं? हाथ उठाना बेटा। दूसरे क्लास में आप हो, और कौन है? आप देख रहे हो ना उस बच्ची की उम्र कितनी होगी? यही करीब 8 या 10 साल की मेरी उम्र रही होगी। मैं उस समय जमशेदपुर में रहता था, टाटा में। टाटा स्टील का नाम सुना? जमशेदपुर। मैं दूसरी क्लास का छात्र अपने कॉलोनी के जो बड़े भैया लोग थे, जिनकी उम्र 20-25 साल की होती थी, उन लोगों के साथ सुबह में उठकर दौड़ने जाता था। और वो जब 6 बजे लौट कर आते थे तो मैं साथ में लौट कर आता था। तो मेरे जैसा छोटा बच्चा कोई भी उस ग्रुप में नहीं था। वो लोग कहते थे कि तुम क्यों जा रहे हो, थक जाओगे, हम लोग दौड़ेंगे दूर दूर तक, तुम नहीं जा पाओगे। लेकिन फिर भी मेरी जिद थी कि मुझे दौड़ना है, और वहीं से सिर्फ दौड़ने का अभ्यास शुरू किया। और आज भी मेरा रोज का रूटीन है, कम समय मिले तो भी 15 से 20 मिनट, आधे घंटे एक्सरसाइज में करता ही हूँ।
मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा एक्सरसाइज मैट मेरी गाड़ी में रहता ही है और मुझे करना ही है। सोने का समय कम मिले कोई बात नहीं, खाना कम मिले कोई बात नहीं, एक्सरसाइज तो होना चाहिए। उसका असर मैं बताऊं क्या हुआ कि मेरी हड्डियां अभी तक 6 बार टूटी हैं, लेकिन बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। कहीं रॉड वॉड नहीं पड़ा मेरी बॉडी में, जबकि अक्सर किसी की हड्डी टूट जाए ना तो आजकल देखो रॉड ही पड़ जाता है, हड्डी जुड़ेगी नहीं। तो एक्सरसाइज करने वालों की हड्डी जल्दी टूटती नहीं, अगर टूट गई तो जल्दी जुड़ जाती है, क्योंकि उसके बोन्स जो होते हैं ना, हड्डियां, वो मजबूत और हेल्दी होती हैं, और हेल्दी हड्डियां आपस में जल्दी जुड़ती हैं। तो आप बच्चे जो कर रहे हो ना, ये अद्भुत है।